ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। सोमवार को अगर देश का बड़ा दिन बल्कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि गाजियाबाद का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो एक इतिहास के तौर पर देखा जा सकता है, जिसको पूरे देश ने ही नहीं बल्कि खास तौर से गाजियाबाद के लोगों ने भी सुना। मौका था लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। इस मौके पर गाजियाबाद में खासा उत्साह देखा गया। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह, विधायक अतुल गर्ग, एमएलसी दिनेश गोयल समेत गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और तमाम गाजियाबाद ने इस संबोधन को न सिर्फ सुना बल्कि यहां पर होने वाले इस विकास की और खास तौर से इन्वेस्टर समिट की योजनाओं से उम्मीदें बंधाई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको सुनवाते हैं। बात चाहे किसान की हो, बात चाहे एमएसएमई की हो या फिर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने हर मुद्दे पर न सिर्फ प्रदेश की जनता को बल्कि देश की जनता को भी आश्वासन दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है और विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है। ये किसानों को कम लागत में अधिक लाभ देने वाली खेती है और इससे गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है। आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा। आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। ये ताकत है यहां के एमएसएमई यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। हम 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर भी आए हैं। ये योजना यूपी में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े लाखों विश्वकर्मा परिवारों को आधुनिकता से जोड़ेगा। पीढ़ियों से लोग खिलौने बनाने में कुशल रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलौनों को प्रमोट नहीं किया गया। कारीगरों को आधुनिक दुनिया के अनुसार बदलने के लिए मदद नहीं दी गई, जिसके कारण भारत के बाजारों और घरों पर विदेशी खिलौनों का कब्जा हो गया। मैंने इसे बदलने की ठानी और देश भर में खिलौना बनाने वालों के साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना और मैंने उनको आगे बढ़ने की अपील की। मोदी आज उनको भी पूछ रहा है
जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। शहरों में हमारे जो ये रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन होते हैं, पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। अभी तक इससे देश भर में रेहड़ी पटरी ठेले वालों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। यहां यूपी में भी 22 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को इसका लाभ मिला है। पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो 2-4 बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में। ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी, लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। आप देखिए, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। गाजियाबाद जो कि कभी उद्योग जगत में एक नाम रखता था, उसको अब क्या मिलेगा? क्योंकि देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है।